जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम के साथ क्या ताल्लुक़ है। आज हम ये पढ़ेंगे। सिर्फ 5 मिनट आपका कीमती टाइम हमें चाहिए, ध्यान से सुनना है। अच्छा बेटा, आज के इस टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको फर्स्ट वन बताने लगा हूँ, वो एक डेफिनेशन है। और वो कौन सी डेफिनेशन है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये मैं लिखने लगा हूँ, ध्यान से सुने। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस ये ख़ास किस्म की एक ऐसी शाख है जिसमें साइंस की एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ ताल्लुक़ पढ़ा जाता है। जैसे फिज़िक्स का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़, जैसे बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़। समझ आ रही है बात की? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में हम एक साइंस के शोबे को दूसरे साइंस के शोबे के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसी की एग्जांपल्स में आगे फर्दर डेफिनेशंस हैं जो आपके इस टॉपिक में शामिल हैं। फटाफट हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सी ब्रांच आ रही है। बायोफिजिक्स। बेटा, बायोफिजिक्स ये बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम बायोलॉजी के असूलों को फिज़िक्स के साथ अप्लाई करेंगे। जैसा कि एक छोटी सी मैं मिसाल देने लगा हूँ, फिज़िक्स में लीवर का काम होता है मूवमेंट्स में। फिज़िक्स में ये जो लीवर है, लीवर का क्या फंक्शन होता है? मूवमेंट। बिल्कुल इसी तरह बायोलॉजी में हमारी लेग्स का क्या फंक्शन है? मूवमेंट। अब देखें बेटा, लेग्स, टांगे जिंदा जानदार में मौजूद है ना। जिंदा जानदार में मौजूद टांगों का जो फंक्शन है फिज़िक्स में मौजूद लीवर के फंक्शन के बिल्कुल जैसा है। दोनों के फंक्शंस मिलते हैं, तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे? बायोफिजिक्स। अगर जिंदा जानदार में फिज़िक्स के असूलों को पढ़ा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? बायोफिजिक्स कहा जाएगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। बायोकेमिस्ट्री
बायोकेमिस्ट्री is the branch of biology in which we study different rules of or different components or compounds of chemistry in living organism। एक जिंदा जानदार में केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें कौन कौन सी मौजूद है। जैसे मैं इंसान खड़ा हूँ, मेरे अंदर पानी है ना जी, और इसी तरह मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। देखो बेटा, अगर हम जिंदा जानदार में पानी की बात करते हैं तो पानी का फार्मूला है H2O, और इसी तरह ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये जो दोनों चीज़ें हैं, इनके केमिकल फार्मूलाज को हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन दोनों के फार्मूलाज को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना जी। लेकिन ये मौजूद किस में है? जिंदा जानदार में। अब देखो, जिंदा जानदार में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें मौजूद हैं उनको पढ़ना क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। इज इट ओके? समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड ब्रांच की तरफ। बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। बायोमेट्री में हम ये देखेंगे कि जिंदा जानदार को स्टडी करते हुए हम मैथ को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क चल रहा हो और किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस बना लिए गए हों तो उन्हें नंबर्ड कर दिया जाता है कि सपोज़ मलेरिया की जो बीमारी है 19वीं सदी के अख्ताम तक मलेरिया के मुतल्लिक ये 4 हाइपोथेसिस मुंदरजा झैल है। नंबर 1, मलेरिया का मार्शी प्लेसेस के साथ ताल्लुक़ है। नंबर 2, मलेरिया की काज प्लाज्मोडियम है। ऐसे ना नंबरिंग दे ली जाती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बात की समझ आ रही है? देखिए, अगर ये नंबरिंग दे ली गई, इस नंबरिंग को तो हम मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो नंबरिंग है ये हमने की किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मलेरिया की जो बीमारी है वो जिंदा जानदार से रिलेटेड है ना जी। ठीक है, समझ आ गई बात की? बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स में हम ये देखेंगे कि जिंदा जानदार के अंदर मैथ के असूल कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। जैसे अक्सर हम बच्चों को समझाने के लिए, गिनती समझाने के लिए कह देते हैं ना, हाँ भी बच्चों बताओ कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। अब देखें, ये हैं तो मेरे हाथ की उंगलियां ना, लेकिन मैं बच्चों को क्या सिखा रहा हूँ? मैथ सिखा रहा हूँ। तो ये भी बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री हो गई। इसके बाद जो अगली ब्रांच है वो है बायोजियोग्राफी। अच्छा, ये आपने ज़रा ध्यान से सुननी है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट सी डेफिनेशन है और बड़ी आसान सी है। बेटा, बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियोग्राफी स्टडी अबाउट अर्थ होता है। अच्छा, अगर हम ये ज़मीन की स्ट्रक्चर बनाएं तो बेटा ज़मीन के मुख्तलिफ रीजन्स हैं जहाँ पे क्लाइमेट्स मुख्तलिफ हैं। सपोज़ लेट अस कंसीडर
ये डेजर्ट है जी, इतने इतने इलाके में ओशंस हैं जी, समंदर हैं जी, इतने इतने इलाके में फॉरेस्ट है जी, और इतने इलाके में पॉपुलेटेड एरियाज हैं जहाँ पे कम्युनिटी रहती है, लोग रहते हैं, या सिटीज़ लिख लेते हैं। इतने एरिया में पोलर रीजन हैं जी। अब देखें बेटा, ये ज़मीन के मुख्तलिफ खिते हैं, इन मुख्तलिफ खितों के क्लाइमेट्स भी क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। अब जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट के इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, उस गर्मी की कंडीशन के हिसाब से वहाँ के पौधे और किस्म के होंगे, जानवर और किस्म के होंगे। सपोज़ जैसे डेजर्ट एरिया में कैक्टस का प्लांट पाया जाता है, और इसी तरह डेजर्ट एरिया में ज़्यादा जो एनिमल है वो ऊंट होते हैं। ऐसे ही है ना जी। अच्छा, इसके साथ साथ ओशंस में ज़्यादातर मछलियाँ होती हैं ना, लिख लेते हैं जी, फिशेस। फॉरेस्ट के एरिया में ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स होंगे ना, जैसे शेर है, चीता है, रीछ है, हाथी है। और इसी तरह शहरों में ज़्यादातर इंसान रहते होंगे ना। और इसी तरह पोलर रीजन्स में ज़्यादातर पोलर बियर्स होंगे, पेंगुइन्स होंगे। अब देखें बेटा, ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों के हिसाब से, उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ रहने वाले जानदार भी मुख्तलिफ हैं। इन तमाम ज्योग्राफिकल रीजन्स को पढ़ना और इनमें मौजूद तमाम जिंदा जानदारों को पढ़ना क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी कहलाता है। क्लियर है बेटा। लास्ट वन जो डेफिनेशन है वो है जी बायो इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, बायो इकोनॉमिक्स ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस के मुतल्लिक पढ़ेंगे। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स आपको पता है ये एक ऐसा इल्म है जिसमें प्रॉफिट और लॉस को पढ़ा जाता है। अच्छा, बायो इकोनॉमिक्स में हम उस प्रॉफिट और लॉस को पढ़ेंगे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। सपोज मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। हमने कोई 2-4 जानवर पाले और वो जानवर हमने लिए 2 लाख रुपए के, और वो जानवर हमने कुछ टाइम के बाद फरोख्त कर दिए 2,30,000 के। अब देखिए, हमें 30,000 का प्रॉफिट हो गया। किस पर हुआ? जानवरों पर हुआ। तो लिहाजा जानवर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायो है ना जी, लाइफ है। अब जिंदा जानदारों से प्रॉफिट और लॉस को पढ़ना क्या कहलाएगा? बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद अगेन हम आपको यही कहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे
तो इसको लाइक किया करें, अच्छे से कमेंट कर दिया करें ताकि हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशंस मिलती रहें। तो खुश रहें, दिल लगा के पढ़ें, साइंस को समझ के पढ़ें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो हमें कमेंट में जाके उस टॉपिक का नाम लिख दिया करें ताकि हम उस टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दें। और ख़्याल रखें अपना, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।